वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दाहिने तरफ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। इसके राइट में बेल आइकॉन है दोस्तों, इसे आप जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जहां तक हो सके अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आज का ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए और हर तरह के एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं 16 महाजनपद के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो हमारी पहली सभ्यता थी वो थी हमारी कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, महाजनपद को हम दूसरी नगरीय क्रांति कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की। महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इससे हमारे सवाल भी आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी हमें मिलता है महाजनपद के बारे में कि महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। उनकी संख्या इतनी थी और वो इस तरीके से अपने शासन चलाते थे। दोस्तों, महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहा करते थे। दोस्तों, महाजनपद के बारे में और डिटेल के लिए मैं आपको थोड़ा सा जनपद और महाजनपद का जो अंतर है वो मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले पता होगा दोस्तों कि जब ऋग्ण वैदिक काल था उस समय लोग पशुओं को अपने पास रखते थे। जिसके बाद जितना ज्यादा पशु होता था वो सबसे ज्यादा अमीर यानी सबसे धनी कहलाते थे। उस समय लोग मवेशियों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, कहीं ठहर नहीं पाते थे, कबीले में रहते थे, ठीक है, यानी कि जन में रहते थे। कबीले में रहते थे यानी कि जन में रहते थे, ठीक है। उसी को कहा गया जन। वो पशुओं को चराने के लिए सफर करते थे, इधर से उधर भटकते थे, ठीक है ना। और जहां भी उन्हें हरी भरी और रहने लायक जमीन मिलती थी वो वहीं पे रुक जाते थे कई महीने साल तक। उसके बाद फिर वो वहां से सफर आगे बढ़ जाते थे, ठीक है, उस जगह को छोड़ देते थे। दोस्तों, इस तरीके से उनका जीवन यापन चलता था। धीरे धीरे उसमें उन्होंने एक ऐसा लोहे की खोज हुई और लोगों ने कृषि करना सीखा, है ना, खेती करना सीखा, हल चलाना सीखा, कुछ हथियार बनाने लग गए वो लोग। तो इस तरीके से वो वहां पे एक जगह अस्थायी रूप से रहने लग गए। जब वो अस्थायी रूप से रहने लग गए, ठीक है, उन्होंने उसमें क्या जोड़ा? पद को जोड़ा, यानी कि पद यानी अस्थायी पद, कुर्सी, या फिर आप कह सकते हो एक अस्थायी जीवन। उसे उन्होंने कहा दिया जनपद, ठीक है। यानी कि एक वो क्या हो गया, एक जनपद में एक रहने लगे, यानी कि जिले में रहने लगे। कहने का मतलब है कि वो अस्थायी रूप से रहने लग गए, उनका एक अस्थायी शासन हो गया और वहीं पे वो रहने लगे, कृषि करते थे और वहीं पे अपना जीवन यापन करने लग गए थे। इसी तरीके से दोस्तों, जनपद में महाजनपद जुड़ गया। जब ढेर सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद बन गया, यानी कि एक राज्य बन गए, ठीक है। महाजनपद यानी कि एक राज्य। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल 16 राज्य थे, यानी कि 16 महाजनपद थे, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे इसी स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा महाजनपद। आप देखते हैं हमारा पहला जो सबसे बड़ा जनपद था वो था मगध महाजनपद, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता होगा दोस्तों, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध का। मगध का जो प्रथम राजवंश थे वो थे, किसका था? उसकी स्थापना किसने की थी? वृहद्रथ ने की थी। दोस्तों, आप इस वीडियो में फ्रेंड्स इस नक्शे में देख सकते हैं, ये जो एरिया था ये मगध का पूरा एरिया था, ठीक है। आप देख रहे हैं ये पूरा मगध का एरिया था। महाभारत में वृहद्रथ का जो बेटा था जिसका नाम था जरासंध, आपने उसका नाम सुना होगा, वो वृहद्रथ का पुत्र था जरासंध और उसका शासन था मगध पे, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों, भीम ने जरासंध का वध किया था। महाभारत में ऑलरेडी लिखित है कि भीम ने जरासंध की हत्या की थी उसके जांघ को तोड़ करके, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें थी। दोस्तों, आज के डेट में जो हमारा वर्तमान पटना और गया का जो एरिया है, ठीक है, वही हमारा मगध था। उसकी राजधानी थी राजगिरी, जिसे गिरिब्रज कहा जाता था क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ राज्य था, ठीक है, इसलिए इसका नाम था क्या? गिरिब्रिज, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था हमारा मगध। अगला देखते हैं दूसरा सबसे बड़ा हमारा वो साम्राज्य था वो था अंग, ठीक है दोस्तों। मगध और अंग में कभी भी पटता नहीं था, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जो यहाँ का राजा था वो कौन था? उसका नाम था ब्रह्मदत्त, ठीक है। मगध का कौन था दोस्तों? वो था वृहद्रथ जिसने उसकी स्थापना की थी। और अंग का कौन है? तो वो था ब्रह्मदत्त। ये हमारा इस फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, भारत के नक्शे में जो हमारा क्षेत्र है अंग का वो यहाँ पे है। ये रहा, ये पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों, बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र और बंगाल का कुछ हिस्सा था, वो सब क्या कहाँ आते थे? अंग में आते थे। इसकी राजधानी थी दोस्तों चंपा,
ठीक है। आज का जो मुंगेर और जो भागलपुर का एरिया है वही हमारा अंग का एरिया था। उसकी राजधानी चंपा। चंपा का एक और नाम था, वो था मलिनी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है मलिनी के बारे में, ठीक है। ये उसका दूसरा था, ठीक है ना दोस्तों। बिंबिसार ने अंग को जीत करके मगध राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार कौन था दोस्तों? बिंबिसार जो था वो किसका पुत्र था? वो हर्यक वंश में था, और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जो कि इसके बाद आया था। किसके बाद? बृहदरथ वंश जो था, जरासंध का वंश, उसके बाद आया था हमारा हर्यक वंश। उसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने, और उसने मगध में अंग को मिला लिया था। तो ये हमारा अंग प्रदेश हो गया। इसका आगे का देखते हैं, हमारे पास है काशी। काशी भी एक बहुत बड़ा महाजनपद था, जो आज का हमारा बनारस का जो एरिया है उसके आसपास जो क्षेत्र है वो सब आते थे काशी महाजनपद में। इस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। वाराणसी का मतलब है दोस्तों वरुणा एवं 80 नदियों के बीच में स्थित वो शहर, ठीक है। वरुणा एक रिवर का नाम था उस समय, और एक 80 नदी थी, उसके बीच का जो क्षेत्र था वो था वाराणसी, ठीक है दोस्तों। यानी कि बनारस जो पुराना नाम था, और इसका नाम पड़ेगा इस तरह से वाराणसी। काशी को अजातशत्रु के शासनकाल में मगध में मिला लिया गया था। अजातशत्रु कौन था दोस्तों? अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। जिसे बिंबिसार कौन था? जो मगध का राजा था, जिसने अंग को अपने प्रदेश में मिला लिया था। तो दोस्तों ये सारी की सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप इस फोटो पिक्चर में देख सकते हैं भारत के इस नक्शे में जो काशी का क्षेत्र था दोस्तों, वो हमारा ये रहा पूरा क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र काशी का हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला जो है महाजनपद, वो है वज्जी, ठीक है। वज्जी महाजनपद आप इसमें देख सकते हैं। वज्जी का ये क्षेत्र था, ये पूरा जो नेपाल, भूटान और उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये पूरा का एरिया वज्जी क्षेत्र कहलाता था। ये 8 जनों का संघ था। जन तो आपको पता है दोस्तों, यानी कि जो कबीले में रहते थे जन लोग, ये पूरी तरह से 8 जनों का संघ था। इसमें विदेह, लिच्छवी, कृतिक, कतिक और वृज्य इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, ठीक है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण 4 हैं, वैसे वैसे 8 थे टोटल जनों का संघ था, ठीक है। इसकी राजधानी थी वो कौन सी थी? वो तो विदेह थी, यानी कि मिथिला, ठीक है। मिथिला और विदेह। लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी भी क्या थे? एक जन थे, जैसे कि हमने बताया विदेह, लिच्छवी, कृतिक, विद ये सारे जो थे वो वज्र संघ के अंदर ही आते थे। तो लिच्छवी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली, और वो अपने समय का सबसे ही महत्वपूर्ण नगर था। इसे कह सकते हो ये पूरी तरह से गणतंत्रात्मक था, यानी कि इसमें राजा जो होता था दोस्तों, वो वहाँ के जो राजा होते थे वृज्य संघ के, वो फिक्स नहीं होते थे कि राजा के बेटे ही राजा बनेगा। वो उसमें चुनाव होता था, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि प्रजातंत्र था, राजतंत्र नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो कह सकते हैं जो सबसे पहला जो गणतंत्रात्मक जो राज्य था वो कौन सा था? वो वज्र संघ था, ठीक है। अजातशत्रु ने वज्र को भी जीत करके मगध में मिला लिया, ठीक है, अजातशत्रु ने, ठीक है ना दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये सारे हमने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप अच्छी तरीके से इसे याद कर सकें। अगला देखते हैं हमारा जो महाजनपद है वो है मल्ल महाजनपद, ठीक है। मल्ल महाजनपद आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों। इस भारत के इस नक्शे में आपको मल्ल का जो क्षेत्र था वो कुछ नेपाल और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा था दोस्तों, ठीक है, वो मल्ल क्षेत्र कहलाता था। आधुनिक जो हमारा देवरिया जिला और गोरखपुर का जो क्षेत्र है ये था हमारा मल्ल क्षेत्र। ये 2 भाग में बटा हुआ था। एक की राजधानी थी कुशावती यानी कुशीनगर, और दूसरी की राजधानी थी पावापुरी, ठीक है। उसके पावा कहते थे उस टाइम। ये बिहार वाले पावापुरी नहीं है, ठीक है ना। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण की मृत्यु हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। सवाल भी आता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनारा में। कुशीनारा कहाँ था? वो मल्ल का क्षेत्र था, मल्ल महाजनपद का क्षेत्र था, ठीक है ना। और उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? उनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। किसकी मृत्यु का? महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, बुद्धिस्ट जो ग्रंथ है उसके अनुसार, ठीक है ना। अगला देखते हैं जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो हमारा था कौशल, ठीक है। इसकी राजधानी श्रावस्ती यानी कि अयोध्या थी, है ना। कौशल को भी मगध साम्राज्यवाद का शिकार बनना पड़ा था कि मगध ने कौशल को भी अपने हिस्से का अंग बना लिया था। कौशल जो क्षेत्र दोस्तों वो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और कुछ नेपाल का जो क्षेत्र था वो आता था हमारा कौशल क्षेत्र, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा जो महाजनपद है वो है वत्स महाजनपद, ठीक है। वत्स जो जगह है दोस्तों वो मैं आपको इस नक्शे में दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया पूरा वत्स क्षेत्र कहलाता था, ठीक है ना।
इसके साउथ में चेदी था, दक्षिण में और पूरब क्षेत्र में काशी थे, और उसके उत्तर क्षेत्र में मल्ल और पश्चिम क्षेत्र में सूरसेन का क्षेत्र था। ठीक है ना, ये वत्स क्षेत्र यमुना के किनारे स्थित था, ये वत्स क्षेत्र वत्स महाजनपद। जो आज का इलाहाबाद का जो क्षेत्र है यानी प्रयागराज का जो क्षेत्र है उसके आसपास का जितने भी एरिया थे वो सारे वत्स महाजनपद में आते थे। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट हमारे पास है, वो है आठवां महाजनपद। इसका नाम था पांचाल। काफी इंपॉर्टेंट है ये। पांचाली का नाम सुना होगा, द्रौपदी की, वो भी यहीं की रहने वाली थी। महाभारत में द्रौपदी का नाम आता है जो पांचों पांडवों की पत्नी थी। ठीक है, ये वर्तमान का जो बरेली और बदायूं का जो क्षेत्र है, फर्रुखाबाद जो यूपी में है उसका जो क्षेत्र है दोस्तों, ये सारे क्षेत्र पांचाल क्षेत्र में कहलाते थे, यानी कि पांचाल महाजनपद में कहलाते थे। गंगा नदी इस महाजनपद को दो भाग में बांटती थी, जो उत्तरी पांचाल का क्षेत्र था और एक दक्षिणी पांचाल का क्षेत्र था। उत्तरी पांचाल का जो क्षेत्र था दोस्तों उसे हरिच्छत्र तथा दक्षिणी पांचाल के क्षेत्र को काम्पिल्ली राजधानी थी। ठीक है ना, कान्यकुब्ज का जो प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। आपने कान्यकुब्ज एक नगर का नाम सुना होगा, काफी प्रसिद्ध नगर था, ये भी इसी क्षेत्र में था, यानी कि पांचाल क्षेत्र में था। द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। ठीक है, नीचे मैंने लिख भी दिया इसके बारे में। दोस्तों ये था पांचाल का क्षेत्र। आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ, इस नक्शे में पांचाल का ये पूरा एरिया था। ठीक है, जिसके ऊपर उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुरु था और नीचे की ओर यानी कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कौशल राज्य थे। तो ये हमारा पांचाल क्षेत्र है, आप देख सकते हैं क्षेत्र। अगला है हमारा अगला महाजनपद, वो है कुरु महाजनपद का दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। आज का जो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का जो क्षेत्र है वो हमारा कुरु महाजनपद का क्षेत्र था। कुछ समय तक दोस्तों उस क्षेत्र में इसकी काफी अहम भूमिका थी महाभारत के क्षेत्र में। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसका उल्लेख भी महाभारत में मिल जाता है। आप इसमें देख सकते हैं ये कुरु का क्षेत्र है। ये पूरा जो दिल्ली, हरियाणा, मेरठ का जो एरिया है ये पूरा कुरु क्षेत्र में आता था। काफी इंपॉर्टेंट ये भी महाजनपद है। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे जनपदों को मिला करके ये महाजनपद बने थे। इसके अंदर ही कई छोटे छोटे जनपद थे, कई कबीले थे जिसपे इनका शासन चलता था। ठीक है, ये एक तरह से राज्य था, महाजनपद थे ना, महाजनपद की बहुत बड़ा राज्य। तो कुरु राज्य हो गया यानी कुरु महाजनपद हो गया। अगला देखते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है वो है सूरसेन, 10वां। सूरसेन जो महाजनपद का विस्तार था वो आधुनिक मथुरा का क्षेत्र था, यानी कि सूरसेन का ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया आधुनिक जो मथुरा का एरिया है, ये पूरा एरिया सूरसेन के अंदर आता था। इसकी राजधानी थी मथुरा। अगला जो हमारा महाजनपद है वो है मत्स्य महाजनपद। आज का जो जयपुर यानी कि जो राजस्थान का जो एरिया है वो सब आते थे मत्स्य महाजनपद के अंदर। इसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, आज का जो जयपुर का एरिया है ये, ठीक है, ये मत्स्य क्षेत्र कहलाता था। पूरा का पूरा क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र कहलाता था। ठीक है ना, इसकी राजधानी विराटनगर थी। महाभारत काल में पांडवों को 12 साल का जो वनवास मिला था उसके साथ 1 साल का अज्ञातवास मिला था। इन्होंने 1 साल का जो अज्ञातवास था दोस्तों, जिसकी उन्होंने मत्स्य राज्य में अपनी बिताई थी। तो ये उसकी हिस्ट्री है महाभारत काल की। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया मत्स्य क्षेत्र। अगला जो हमारा महाजनपद है वो है अवंती महाजनपद। आप देख सकते हैं अवंती महाजनपद का क्षेत्र जो कि इस नक्शे में आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र अवंती का क्षेत्र था। यानी कि आज का जो एमपी का मालवा का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो अवंती का क्षेत्र कहलाता था। यह महाजनपद भी 2 भाग में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में। जो उत्तरी अवंती थी दोस्तों उसकी राजधानी उज्जैन रखा गया था। जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी रखी गई थी माहिष्मती। ठीक है, यह अवंती का क्षेत्र है। माहिष्मती आपने नाम सुना होगा दोस्तों, आपने बाहुबली जो मूवी देखी होगी है ना, माहिष्मती उसकी राजधानी थी, वो क्षेत्र था। ठीक है ना, तो यह अवंती का क्षेत्र था, यह भी बहुत बड़ा महाजनपद था। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा जो महाजनपद है वो है चेदी महाजनपद। ठीक है, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। आप देख सकते हैं इस नक्शे में चेदी का जो था वो इस जगह पे था, चेदी महाजनपद। आज का जो बुंदेलखंड का जो एरिया है वो आता था चेदी के अंदर। ठीक है, आप आज के जो राज्य है उससे आप इसको नहीं मिला सकते, ये अपना इसका अलग नक्शा था, अलग राज्य था। ये पूरा चेदी का क्षेत्र था। ठीक है, बुंदेलखंड का एरिया भले ही इस जगह पे है यूपी की तरफ, लेकिन इसका क्षेत्र दक्षिण की तरफ भी फैला हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा एरिया चेदी का। अगला जो हमारे पास महाजनपद है वो है अस्मक। इसकी राजधानी पोतन यानी कि पोटली थी। इसका उस टाइम का नाम था, पुराना नाम पोटली था। ठीक है, अस्मक क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये जो साउथ का जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र अस्मक में आता था।
ठीक है। गोदावरी नदी, ये नदी बह रही है गोदावरी, ठीक है। ये इस नदी के तट पे अस्मक क्षेत्र बसा हुआ था और इसके आसपास की गोदावरी नदी के आसपास के पूरा जो क्षेत्र था ये अस्मक महाजनपद के अंदर आता था, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, हमारे पास जो महाजनपद है वो है गांधार। आपने गांधार का नाम सुना होगा दोस्तों, गांधारी का नाम सुना होगा, जो कि कौरवों की माँ थी। गांधार का जो क्षेत्र है दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर का जो क्षेत्र है वही उस समय गांधार महाजनपद कहलाता था। ये एरिया देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा गांधार महाजनपद में आता था, पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। तक्षशिला इसकी राजधानी थी गांधार की, और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था जहाँ पे चाणक्य थे, वहाँ के जो शिक्षक थे चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुराना और सबसे पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है, ये थी गांधार महाजनपद के अंदर, ठीक है ना। अगला देखते हैं 16वां महाजनपद है वो है कम्बोज। कम्बोज हमारा पाकिस्तान का जो हजारा जिला है उसका क्षेत्र था, इसकी राजधानी थी हाटक, ठीक है। उसमें हाटक उसका नाम हुआ करता था उस शहर का। पाकिस्तान का हजारा क्षेत्र इसे आप कह सकते हैं अफगानिस्तान का जो पूर्वी क्षेत्र और पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र मिला करके पूरा कम्बोज राज्य बना था। दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों, जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें अन्य लोगों के दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो, उन्हें भी, क्योंकि मैंने वीडियो काफी मेहनत से बनाया है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए इन सारे के सारे 16 महाजनपदों को इकट्ठा करके देखते हैं और उसे याद करते हैं, ताकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इस चीज को, है ना। तो देखते हैं 16 यानी कि 16 महाजनपद के बारे में एक एक करके शॉर्टकट में। मगध महाजनपद, इसकी राजधानी थी राजगीर, ये हमारे आज का जो पटना गया और शाहाबाद यानी कि सासाराम का जो एरिया है वो था इसका मगध का क्षेत्र, ठीक है। दूसरा हमारा अंग क्षेत्र है, इसकी राजधानी थी चंपा, आज का जो भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है वो अंग के अंदर आता है। तीसरी थी काशी, जिसकी राजधानी थी बनारस, आज का जो क्षेत्र हो गया वो हो गया वाराणसी। नेक्स्ट है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी विदेह और मिथिला। वैशाली और उत्तर बिहार का पूरा क्षेत्र और कुछ नेपाल का भी क्षेत्र था, ये सब आते थे वज्जी के अंदर। पांचवा हमारा महाजनपद है मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशावती यानी कुशीनगर, आज का जो देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जो यूपी के क्षेत्र हैं ये सारे आते थे मल्ल क्षेत्र के अंदर, ठीक है। मल्ल भी एक गणतंत्रात्मक जगह था, यानी कि वहाँ भी प्रजातंत्र था ना कि राजतंत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास कौशल, इसकी राजधानी थी अयोध्या यानी कि श्रावस्ती, आज का जो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का जो एरिया है ये सारे एरिया कहलाते थे कौशल महाजनपद के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी और आज का जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वो सारा कहलाता था वत्स महाजनपद के अंदर आता था। नेक्स्ट हमारे पास पांचाल महाजनपद है, जो 2 भाग में बटा था, उत्तर और दक्षिण में। उत्तर का जो क्षेत्र था वो अहिछत्र और काम्पिल्य जो था वो दक्षिण पांचाल का राजधानी था, जो आज का उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वेस्ट जो यूपी है उसका जो क्षेत्र था वो पांचाल क्षेत्र में आता था, ठीक है दोस्तों। इसके साथ कुरुक्षेत्र देख लेते हैं, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यानी कि आज को जो दिल्ली है, जो वर्तमान क्षेत्र में हरियाणा और दिल्ली और जो यमुना के किनारे के क्षेत्र थे वो सारे कुरु महाजनपद में आते थे। नेक्स्ट है सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी थी मथुरा और जितने भी ब्रजमंडल का क्षेत्र है दोस्तों, मथुरा का क्षेत्र है वो सारे आते थे सूरसेन महाजनपद में। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने इससे पहले आपको सारे नक्शे में बता दिया उस जगह का, ठीक है। मत्स्य महाजनपद थी, इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो आज का भरतपुर, अलवर और जयपुर का जो एरिया है राजस्थान का वो सारे आते थे मत्स्य महाजनपद में। अवंती महाजनपद भी 2 भाग में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी में। उत्तरी की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी और दक्षिणी की जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। ये आज का जो मालवा का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा अवंती क्षेत्र में आता था। नेक्स्ट है चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी शक्तिमती थी, उस टाइम शक्तिमती बुलाया जाता था उसकी राजधानी को, और आज का जो बुंदेलखंड का एरिया है वो आता है चेदी के अंदर। नेक्स्ट हमारा अस्मक है, अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटली, यानी कि पोटली। आज का जो नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, एक तरफ नर्मदा नदी बहती है दूसरी तरफ गोदावरी नदी बसती है, उसके बीच का जो एरिया होता है वो अस्मक का एरिया कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट है गांधार जो महाजनपद है उसकी राजधानी तक्षशिला थी, और आज का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों वो आता था गांधार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है 16वां हमारा जो महाजनपद वह कम्बोज, जिसकी राजधानी थी हाटक, और पाकिस्तान का हजारा का जो क्षेत्र है वो आता है कम्बोज के
अंदर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर किसी तरह कोई दिक्कत हुई हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हमें सजेशन दें कि इसमें क्या कमी रह गई है, मैं उसे ही पूरा करने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ कंटिन्यू बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।